सोमवार 5 मई को नेचुरल गैस में बहुत बड़ा उछाल आने वाला है। सारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से ब्रेक कर चुका है और बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आई है, जो न्यूज़ भी यही बता रही है। तो कौन से लेवल्स रहेंगे सोमवार को 5 मई के वीकली बेसिस नेचुरल गैस के क्या लेवल्स रहेंगे, नेचुरल गैस का एनालिसिस करेंगे वीकली बेसिस। सोमवार को नेचुरल गैस के क्या एनालिसिस रहेंगे उसके बारे में बात करेंगे। एक्सपायरी बेसिस क्या लेवल्स रहेंगे उसके बारे में बात करेंगे। टेक्निकल चार्ट के बारे में बात करेंगे, फिर नेचुरल गैस की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज के बारे में बात करेंगे। गाइस प्लीज वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक देखिए। सिर्फ और सिर्फ थंबनेल बना के आप कोई भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू ना बनाइए, नहीं तो आपको फिर मिस जजमेंट हो जाएगा। ठीक है ना? तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो सभी यात्रीगण से अनुरोध है कि कृपया अपनी कुर्सी की पेटी को बांध ले, क्योंकि भैया मार्केट मैजिक मंत्रा का विमान उड़ान भरने वाला है और मेरे सारे यात्रीगण सारे स्मार्ट यात्रीगण उड़ान भरने वाले। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं व्हाट्सएप पे, तभी सीखना चाहते हैं, तभी हमें व्हाट्सएप पे ही मैसेज एंड कॉल करें। ठीक है ना? चलिए व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए। मैं बहुत धीरे धीरे बोलूंगा। व्हाट्सएप नंबर है हमारे 8209791138। ये हमारे व्हाट्सएप नंबर है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएंगे। तो भैया सबसे पहले हम आ जाते हैं न्यूज वगैरह पे। आपको तो पता ही है, जो हमारे एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर है, हमारे तीन कंपोनेंट रहते हैं। कोई भी हम वीडियो बनाते हैं, सबसे पहले न्यूज हमारे पास जियो पॉलिटिकल ग्लोबल वर्ल्ड की सारी न्यूज, जो भी नेचुरल गैस की न्यूज को इम्पैक्ट करेगी, वो हम एनालिसिस करेंगे। फिर उसका प्राइस सेंटिमेंट क्या रहेगा, प्राइस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वो जानने की कोशिश करेंगे। फिर हम टेक्निकल चार्ट पे जाएंगे, वो जानने की कोशिश करेंगे और फिर हम बात करेंगे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज के बारे में। तो ये हमारा पूरा ऐसा रहता है। तो गाइस प्लीज वीडियो को देखिए। 10 से 15 मिनट का वीडियो होगा। ये ठुमके देखने इंस्टाग्राम पे की बजाय यहाँ पे देख लीजिए, तो आपकी लाइफ बन जाएगी। आप फाइनेंशियल फ्रीडम की अगर आप राह चाह रहे हैं, खुद सीखना चाह रहे हैं, तो प्लीज ये वीडियो शुरू से आखिर तक देखिए। आपको लेवल्स भी मिलेंगे, तो जिसको जो लेना है वो ले सकता है। ठीक है ना? तो चलिए बात कर लेते हैं न्यूज के बारे में। तो ये तो आ गई, हम ब्रेकिंग न्यूज बता रहे हैं। ठीक है ना? ओपेक मूव्स इंपीरियल ऑयल। देखो यहाँ पे नेचुरल गैस की न्यूज पे चले जाते हैं। देखिए बात कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। ये 30 अप्रैल की न्यूज है। तो मैं ज्यादा यहाँ बात नहीं करूंगा, लेकिन इस 30 अप्रैल की जो ये पॉलिसी है ना, वो डेफिनेटली आगे जाके आपको इम्पेक्ट करेगी। तो मैं इसलिए इसको फटाफट कर रहा हूँ। काफी लोग बोलेंगे सर 30 अप्रैल की न्यूज क्यों बता रहे हो? गाइस सुन लीजिए, है ना? ये न्यूज इम्पेक्ट करने वाली है, इसलिए आपको समझने की जरूरत है यहाँ पे। राइट? देखो, LNG demand is temporarily dipped post winter, but US export to Europe remain well above 2024. A ban on Chinese built ship at US port could disrupt export as no US built LNG tanker exist। देखिए अब मैं बता देता हूँ। सिंपल सी बात है, जो अमेरिका का टैरिफ्स वगैरह लगा है, राइट, है ना? अमेरिका के टैरिफ्स वगैरह लगे हैं, तो उसकी वजह से जो यूएस है, उसने क्या किए हैं, चाइनीज बिल्ट शिप जो होते हैं ना यूएस पोर्ट पे, उसको बैंड कर दिया है। लेकिन एट द सेम टाइम यूएस के अपने एलएनजी टैंकर्स नहीं हैं। पूरी दुनिया इसी चीज से जूझ रही है कि चाइना ने पूरा मैन्युफैक्चरिंग पे कब्जा कर रखा है, उसके बिना पत्ता भी नहीं हिलता है। तो यूएस ने क्या किया, चाइनीज जो भी शिपर्स वगैरह हैं जहां से नेचुरल गैस की जाती है, वो सब बैंड कर दिया है। तो अब प्रॉब्लम ये हो गई कि एलएनजी के टैंकर अमेरिका के पास नहीं है, लेकिन अमेरिका डेफिनेटली मैनेज करेगा। लेकिन जो सस्ते दामों में चाइनीज टैंकर मिलते हैं वो नहीं मिलेंगे। अब जब टैंकर्स महंगे हो जाएंगे, तो नेचुरल गैस भी महंगी होगी। ठीक है ना? ठीक है, तो इसीलिए अब वो कहते हैं ना, जैसे यूरोप को अमेरिका को क्या दिक्कत है भाई? जैसे आप दुकान पे जाते हो, है ना? दुकान पे जाते हो, साड़ी खरीदते हैं अपनी वाइफ के लिए, है ना? 500 रुपए की साड़ी है ना? अब उस पे जीएसटी लग रहा है भाई साहब 100 रुपए, तो 600 रुपए की साड़ी हो गई भाई साहब। है? तो अब आपको प्रेशर आ रहा है कि यार मेरे को 100 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं टैक्सेशन के। लेकिन दुकान वाले को कोई मतलब ही नहीं ना। दुकान वाले को क्या, दुकान वाले को तो 500 रुपए चाहिए था, 100 रुपए गवर्नमेंट को जाएंगे, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। उसी तरीके से यूएस को भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। महंगा होगा सस्ता होगा, यूरोप में जाएगा, यूरोप बेयर करेगा, यही होता है। आप समझ रहे? कुल मिला के यहाँ पे बात ये है कि भाई ये जो टैंकर्स वाली जो प्रॉब्लम है ना, इसकी वजह से नेचुरल गैस में स्पाइक मारेगा, क्योंकि प्राइसेस ऊपर जाएगी और वही हो रहा है। ठीक है ना? आने वाले टाइम में क्या होगा उसके बारे में बताता हूँ। मैं टेक्निकल चार्ट पे आ जाता हूँ। ये मैंने न्यूज पुरानी है, बट इसलिए बताई क्योंकि इस पुरानी न्यूज का इम्पैक्ट मुझे लगता है अगले 1 महीने तक रहेगा। इसीलिए मैंने ये न्यूज बताई आपको। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है ये गाइस। अब मैं बता देता हूँ टेक्निकल चार्ट पे क्या पॉइंट ऑफ व्यू बन रहा है। बहुत बड़ा उछाल आने की संभावना है गाइस। कल भी हमने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में, तो सभी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के मेंबर्स को बधाई हो, क्योंकि हमने कल बोला था 302 अगर ब्रीच हुआ, तो आपको 308 से लेके 310 के बीच में मिल जाएंगे, जो कि मिल गए थे, राइट? है ना? 302 बहुत बड़ा ब्रेकआउट था।
जो कि हो गया है। तो बात कर रहे हैं मई एक्सपायरी की, नेचुरल गैस की 307 पे है अभी, ठीक है ना? तो चलिए बात कर लेते हैं कि अब ये और कहाँ जाने वाला है, राइट? है ना? तो यहाँ पे देखिए अभी जो हम देख पा रहे हैं अम, मैं आपको इंटरनेशनल नेचुरल गैस का भी पॉइंट ऑफ व्यू दूँगा, डोंट वरी अबाउट इट। तो यहाँ पे नेचुरल गैस 307 पे है, तो देखिए बहुत ज़्यादा बुलिश हो रहा है, बहुत ज़्यादा बुलिश हो रहा है गाइज़ मेरे हिसाब से। अगर ये 311 ब्रीच करता है, ध्यान से सुनिएगा गाइज़, मैं वापस से रिपीट नहीं करूँगा बार-बार ही। अगर 311 ब्रीच करता है सोमवार को, मुझे लगता करेगा। पहले मैं आपको एक वेरी, वेरी लेस रिस्की एक स्ट्रैटेजी बता देता हूँ। तो 311 अगर ब्रीच करता है तो सीधा स्ट्रेट अवे मुझे लगता है 317, ठीक है, सिंपल। लेकिन अगर आप मुझसे कहें सर रिस्क तो लेते ही हैं, वो होती है। एक दूसरी स्ट्रैटेजी बताऊँ तो मुझे लगता है कि ये डेफिनिटली बुलिश है भाई। अगर ये कल 309 भी ब्रीच कर जाता है तब भी मुझे लग रहा है 317 है। लेकिन अगर आप सेफर साइड खेलना चाहते हैं तो 311 ब्रीच करने दो फिर 317। और अगर कोई मुझसे पूछना चाहता है नेचुरल गैस क्या है सर, बुलिश है बेरिश है? सोमवार को तो भयंकर बुलिश है, ठीक है ना? और मुझे लगता है वीकली बेसिस पे बहुत ज़्यादा बुलिश है। ये एक्सपायरी मुझे लगता है एनजी बुलिश में ही जाने वाली है और मुझे लगता है कि वापस से आपको कहीं 330 340 के लेवल्स यहाँ पे आते हुए दिख सकते हैं डेफिनिटली। हाई चांसेस हैं, लेकिन अगेन डिपेंड गाइज़। मैं हमेशा वीडियो जब भी बनाता हूँ तो मैं आपको एक बता देता हूँ। सबसे पहले मैं डिस्क्लेमर देता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि भाई साहब यहाँ पे और क्या सिचुएशंस क्रिएट हो सकती है। सो दिस वीडियो एंड दिस चैनल इज़ ओनली फॉर लर्निंग एंड एजुकेशन पर्पज़। यहाँ पे किसी भी तरह की बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं दी जाती है। आई एम नॉट अ सर्टिफाइड सेबी एडवाइज़र, आई एम नॉट सर्टिफाइड एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल एडवाइज़र। आई एम एन इंडिविजुअल जो अपने पॉइंट ऑफ व्यू देता है उसके बाद भी आप नहीं मानते और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में आप रील में ट्रेड करने लगते हो, वो सिर्फ आपकी ज़िम्मेदारी होगी, हमारी ज़िम्मेदारी नहीं बनती है। तो यहाँ पे सपोर्ट क्या रहेगा? देखो सबसे इम्पोर्टेंट सपोर्ट जो रहने वाला है वो रहेगा 298 का। 298 ब्रीच नहीं होना चाहिए। अगर ब्रीच हुआ तो फिर से आपको 287 के आस-पास आते हुए दिखाई देंगे। बट मुझे ये बहुत बुलिश लग रहा है वीकली बेसिस एंड द होल एक्सपायरी इट कैन बी ए 340, 330 टू 340 आपको आराम से इस एक्सपायरी में आता हुआ दिख सकता है। ऐसा मेरा अपना एक मानना है, लेकिन ये आउटलुक हो सकता है संडे या मंडे मॉर्निंग को मैं चेंज कर दूँ। मैं पहले बता देता हूँ आपको, क्योंकि कंडीशंस चेक टेक्निकल चार्ट और न्यूज़ समय के साथ बदलते हैं। आप भी मानते हैं राइट? समय के साथ बदलते हैं। तो ये मैंने आपको एक जनरल आउटलुक दे दिया है। अगर आपको हमको डेली है ना असेसमेंट चाहिए आर्ली बेसिस तो आप हमसे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। अब मैं इंटरनेशनल लेवल्स भी बता देता हूँ कि भाई इंटरनेशनल में क्या हुआ। तो देखिए 3.630 पे जा रहा है। आप देखिए 4.34% का यहाँ पे स्पाइक हुआ है और ध्यान रखिए ये आप काफ़ी लोग सोच रहे हैं कि यार ये इतना बड़ा स्पाइक हुआ तो अब नीचे जाएगा। नहीं, मुझे लगता है कि आपको सोमवार को ये 3.70 के आसपास के लेवल्स भी आते हुए बहुत आराम से, मतलब सॉरी 3.70 के नहीं, सॉरी गाइस ओके, यहाँ से आपको आराम से, ध्यान से सुनिएगा, मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ, आराम से आपको हाँ 3.70 आराम से आता हुआ दिखाई देगा क्लियरली। कोई डाउट नहीं है मुझे इसमें, बिल्कुल भी डाउट नहीं है, आराम से आता हुआ दिखाई देगा आपको 3.70। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट मुझे लगता है एक्सपायरी में ये कहीं आपको 3.95 के आसपास आता हुआ दिख सकता है। बहुत ज्यादा बुलिश हूँ। सपोर्ट इसमें जो रहेगा वो रहेगा गाइस 3.54 का सपोर्ट रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, वो ब्रीच नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो ब्रीच हो गया तो फिर से एक बेरिश कैंडल बन सकती है और आपको वापस से नीचे जाता हुआ दिख सकता है। तो गाइस यहाँ पे सिंपल सी बात है, नेचुरल गैस बहुत ज़्यादा बुलिश है। मैं काफ़ी ज़्यादा बुलिश हूँ, देखो चार्ट पे भी आपको बुलिश दिख रहा है और जो न्यूज़ वगैरह आ रही है, उसमें भी ऐसा कोई डाइवर्जन नहीं आ रहा है कि जिसमें मैं बोल सकूँ कि न्यूज़ बेरिश है, तो एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है। लेकिन दोनों तरफ न्यूज़ भी बुलिश है और नेचुरल गैस के लेवल्स भी बुलिश है। अब मैं उस क्वेश्चन पे आ जाता हूँ गाइस, जो काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि सर यार आपने एक बार नेचुरल गैस 240 बोला था, 307 बोला था। गाइस मैं एक चीज़ बताता हूँ, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ जो बहुत काम आने वाली है आपकी, राइट? सिंपल सी बात है। देखिए बात सुनिए मेरी बात, है ना? मैं अगर आपको यहाँ पे वीकली बेसिस कोई लेवल्स देता हूँ, आप मुझे बताइए। मैं वीडियो में एक जनरल आउटलुक देता हूँ वीकली बेसिस, मुझे बताइए नेचुरल गैस का कल का भरोसा नहीं है यार। तो वीकली बेसिस के लिए डेली असेसमेंट करना पड़ेगा ना गाइस। और अगर आप हमेशा ऐसा सोचते हैं कि जो मैं सोचूँ वैसा ही हो, तो फिर मतलब ही क्या है भाई? हैं? मार्केट क्या है, वेला है? तो अंडरस्टैंड गाइस, इस प्रतियोगिता में ना पड़िए कि सर आपने 240 बोला था, ये हुआ था। आपको सिचुएशंस को भुनाना है, अपॉर्च्युनिटीज़ को भुनाना है। अगर आप गलत हो गए, मैं बिल्कुल बेशर्म आदमी हूँ, मैं खुल्लम-खुल्ला बोलता हूँ। वीडियो में सब लोग देख रहे हैं, राइट? न जाने कितने लोग इस चैनल को देख रहे हैं, यूट्यूब को देख रहे हैं। मैं साफ बोलता हूँ, भाई नहीं हुआ तो नहीं हुआ, मैं तो बेशर्म आदमी हूँ। नहीं हुआ तो मैं उसमें नहीं जाता कि यार मैं अजय भाई यार मेरा नहीं हुआ, ओ भाई क्या हो गया मेरे को, ऐसे नहीं करता मैं। मैनेज करता हूँ चीज़ों को। रोने की बजाय कोई मतलब नहीं गाइज़, अंडरस्टैंड, ये होता रहेगा। आप किसी भी एक्सपर्ट के पास जाइए, कुछ भी जाइए, उसके कभी होंगे, कभी नहीं होंगे। बस ये मुद्दा होना चाहिए कि आपके मोस्टली होने चाहिए। एंड अगर नहीं होते हैं कभी अच्छे एनालिसिस के बाद भी,
तो आपको उसको मैनेज करना आना चाहिए। मैनेजमेंट सीखिए गाइस। हर चीज़ में हम चीज़ों को मैनेज करते हैं ताकि अगर हमारे सही एनालिसिस के बाद भी कुछ गलत हो जाए, तो आप उसको मैनेज करो। और सिंपल सी बात है, इसीलिए बड़ी-बड़ी कंपनीज़ में अगर आप देखोगे, अगर आप पढ़े-लिखे आदमी हैं, बड़ी-बड़ी कंपनी में, फाइनेंस कंपनी में, मार्केटिंग स्ट्रैटेजाइज़ होते हैं, रिस्क मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट होते हैं। क्यों होते हैं? उनको करोड़ों रुपए देते हैं। क्यों देते हैं? भाई पागल हैं बड़ी कंपनीज़, एमएनसीज़ वगैरह मल्टीनेशनल कंपनीज़? दिमाग खराब है? उनको पता है उनकी वैल्यू, स्ट्रैटेजीज़ की वैल्यू पता है कि क्या होती है। वो ही कंपनी को बना के रखते हैं, राइट? ये जो कंपनी में काम करते हैं ना सॉफ्टवेयर कंपनीज़ में, ये आईटी का कोडर-वोडर, उनका नहीं, मैनेजमेंट का सबसे बड़ा रोल होता है। कोई भी बिज़नेस है ना, मैनेजमेंट चलाता है, ना कि वहाँ पे काम करने वाले टेक्निकल लोग। वो अपना पार्टिसिपेशन होता है, वो भी काम करते हैं, लेकिन मेन जो पिलर होता है, वो मैनेजमेंट होता है। बिज़नेस हो, जॉब हो, कोई भी हो, मैनेजमेंट आपको करना पड़ेगा। और स्टॉक मार्केट में तो आए दिन एक्सीडेंट रहते हैं गाइस। इस चीज़ पे मैं एक अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ, ताकि लोगों को ज़्यादा अवेयर से अवेयर कर पाऊँ मैं, वो वीडियो में बनाने वाला हूँ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है गाइस, प्लीज़ ध्यान रखिए गाइस, अगर आप ट्रेड करते हैं एनजे क्रूड में, तो आपकी ये मेंटालिटी होनी चाहिए कि आप ऑलरेडी ऐसी जगह ट्रेड कर रहे हैं जहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा वोलेटिलिटी है। काफ़ी लोग क्या करते हैं कि यार वोलेटिलिटी आके मैं घबरा जाते हैं, अरे यार मैं तो दिमाग, भाई पहले ही पता है हमको इंजन क्रूड में वोलेटिलिटी आने वाली है। अगर वोलेटिलिटी नहीं झेल सकते हो तो मत आओ भाई। हैं, आपको पता है कि वोलेटिलिटी आएगी, फिर भी आप आते हो, फिर यही बोल के निकल जाते हो कि वोलेटिलिटी है। क्या चल रहा है ये भाई? क्लियर करो माइंडसेट कि आपको करना क्या है, राइट? कॉन्फिडेंट रहो, अपने एनालिसिस दिन भर सर्च करते रहो गूगल पे जब भी टाइम मिले कि भाई यार ऐसे स्टडी करते हैं, ऐसे वो करते हैं, ये करते हैं, पॉलिटिक्स न्यूज़ निकालो, फिर उसकी टेस्टिंग करो कि भाई इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है मार्केट में। खुद टेस्टिंग करो ना यार, डिजिटल एरा में रह रहे हैं यार, वी आर लिविंग इन द डिजिटल मार्केट, राइट? हर चीज़ आपको अवेलेबल है यूट्यूब पे, बहुत सारे अच्छी-अच्छी वीडियोज़ हैं, मेरे अलावा भी अच्छी वीडियोज़ हैं भाई, ऐसी बात नहीं। कैंडलस्टिक के काफ़ी सारी वीडियोज़ हैं, टेल से लेके हेड तक सब अच्छी वीडियोज़ वहाँ देखी जाके वहाँ पे, राइट? देखो मेरा काम है संपूर्ण नॉलेज देना, राइट? और मोटिवेशन भी देना, साथ में मैं मोटिवेट भी करता हूँ लोगों को कि भाई मार्केट को एज ए बिजनेस की तरह देखिए। अगर आप मार्केट को एज ए बिजनेस गुजराती की तरह देखोगे ना, तो यहाँ पे मोलताल भाव करोगे, ठीक है ना? मोलताल भाव करोगे मतलब हर चीज को अच्छे तरीके से देखोगे, समझोगे, सोचोगे, वही करना है। तो मार्केट अगर करना है तो आपको गुजराती बनना पड़ेगा, ठीक है ना? बिल्कुल। अगर आप वैसा नहीं करते हैं तो फिर दिक्कत हो जाएगी गाइस, क्योंकि देखो अगर आप मार्केट को बिजनेस की तरह नहीं लेते हैं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। यही करते हैं लोग, मार्केट से कमाना बहुत है, लेकिन सीखना कुछ नहीं है। मतलब 14-16 साल आप अपनी एजुकेशन के देखे, है ना? अपने आपके माँ-बाप, उसके बाद अगर बेटा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाता है और महीने के 1.5 लाख कमा लेता है, 14 साल तक अब उनके पेरेंट्स ने 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं एजुकेशन में, 1 से लेके उसकी ग्रेजुएशन और उसकी सब कुछ। 1 करोड़ इन्वेस्ट करने के बाद भी अगर उसकी महीने की 1.5-2 लाख रुपए की जॉब लग जाती है, तो मेरा पापा बोलते हैं, "मेरा बेटा सेट हो गया भाई साहब।" हैं? और यहाँ पे साला आप 1 दिन की लर्निंग नहीं करना चाहते यार, क्या है ये? क्या मज़ाक चल रहा है? और यहाँ पे करोड़ों रुपए कमाना चाहते हैं, हैं? क्या है ये? मज़ाक चल रहा है क्या? अंडरस्टैंड गाइस, थिंक अबाउट इट, ठीक है ना? दिमाग से सोचिए, ठीक है? ये आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम है। अगर आपने सही तरीके से कमाया तो ये आपकी फैमिली की फाइनेंशियल फ्रीडम कर सकती है, लेकिन अगर आपने गलत तरीके से सोचा तो यही आपकी फैमिली की फाइनेंस को डुबो भी सकती है। गाइस ध्यान रखिए, विद दिस नाइसफुल एंड नोवेल थॉट, दिस इज़ डन, signing off guys, बाय बाय।